लेते समय एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप आलूओं का चुनाव करें, आलू नया वाला ही चुनें। कैसे पता चलेगा आलू नया है? इसका छिलका बहुत ही पतला होता है। अगर आप इस तरह से नाखून से स्क्रैच करेंगे ना, तो इसका छिलका निकलने लगेगा। या आप चाकू से भी इसको स्क्रैच करके देख सकते हैं, तो चाकू से भी इसका छिलका बहुत आसानी से उतरने लगता है। तो नए आलू की चिप्स बहुत बढ़िया बनती है, एकदम सफ़ेद बनती है और खाने में भी टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें मिठास नहीं होती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़, आलू थोड़ा बड़े साइज़ की लें, जिससे चिप्स बढ़िया बड़े बड़े साइज़ की बनेगी। तो बस आलूओं को हमने धो लिया है। धोने के बाद हम क्या करेंगे, आलूओं को छीलेंगे। छीलने से पहले आपको अलग बर्तन में पानी भर करके रख लेना है, क्योंकि आलू छीलने के बाद बिल्कुल भी हमें खुला नहीं छोड़ना है। इसको तुरंत ही पानी में डालना होगा, वरना आलू जो है वो बहुत जल्दी लाल पड़ जाता है। तो बस छीलते जाइए, छीलने के बाद आप किसी भी बर्तन में पानी में डालते जाइए। इसी तरह से हम सारे आलू छील लेंगे और पानी में डालते जाएंगे। अब हमने अलग से फिर से एक भगोना ले लिया है। इसमें आधा भगोना के करीब पानी भर दिया है, क्योंकि हम जैसे ही चिप्स बनाएंगे ना, तो इसमें हम डालते जाएंगे। हमें चिप्स को खुला नहीं छोड़ना है। यहाँ पर मैंने चिप्स वाली ब्लेड ले ली है। यहाँ पर हम प्लेन चिप्स बनाएंगे। आप चाहे तो डिज़ाइन वाली चिप्स भी बना सकते हैं। डिज़ाइन वाली चिप्स बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मैं आपको 2 डिज़ाइन में बना करके बता दूंगी। अगर आपके पास इस तरह से चिप्स काटने वाला कटर है तो आप वो भी ले सकते हैं। कोई सा भी हो चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल मेरे पास जो चिप्स कटर है उसमें पूरा कॉम्बो है, पूरा सेट है, तो मैं उसी में बनाने वाली हूँ। और इस ब्लेड को हम इसमें फिट कर लेते हैं, और बस नीचे जो कंटेनर दिया गया है हम उसमें भी पानी भर लेंगे, क्योंकि हमारी जब चिप्स गिरेगी तो सीधे कंटेनर में पानी में गिरेगी। अगर आप इस तरह से चिप्स कटर का यूज़ कर रहे हैं तो नीचे किसी भी बर्तन में पानी भर लीजिए, फिर डायरेक्टली उसी में आप चिप्स काटिएगा। अब यहाँ पर हमने आलू ले लिया है चिप्स काटने के लिए। अब आप चाहे तो इसको लंबाई में काट सकते हैं। इससे चिप्स का साइज थोड़ा सा छोटा होगा। आप चाहे तो इस आलू को लिटा करके इस तरीके से भी काट सकते हैं, जैसा आपका मन हो। चिप्स बड़ी चाहिए तो इस तरह से आप काट लीजिएगा। तो चलिए हम चिप्स को काट लेते हैं। अब यहाँ पर भी एक जरूरी टिप, अगर आप चाहते हैं कि चिप्स आपको बिल्कुल पतली चाहिए तो आप जोर से आलू को ना दबाएं। अगर आप जोर से दबाएंगे तो इसका जो मोटा हिस्सा है, यानी कि मोटी चिप्स कटेगी। हल्के हल्के हाथों से इसको बनाएंगे तो पतली चिप्स कटेगी। चिप्स काटने के बाद आलू जब थोड़ा सा बचता है ना, तो उस टाइम हमें बहुत डर लगता है कि हमारा हाथ ना कट जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। आप कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए या कोई सा भी साफ सुथरा कपड़ा ले लीजिए और ऊपर कपड़े को रख करके इन चिप्स को काट लीजिए। तो इससे आपका आखिरी में हाथ बिल्कुल सेफ रहेगा, पूरे आलू की चिप्स कट जाएगी। अगर आपने जो आलू लिया है वो बहुत ही बड़ा है तो आप इसको लंबाई में काटिए, लिटा करके ना काटें। तो इससे चिप्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो हमारा जो कंटेनर है ये भर चुका है। तो अब हम इन चिप्स को निकाल लेंगे और जो भगोने में हमने पानी भर करके रखा हुआ था उसमें हम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी चिप्स बनी हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी ट्रांसपेरेंट है, एकदम पतली पतली चिप्स हैं। तो इनको हम तुरंत ही निकाल करके भगोने में डाल देंगे। कुल मिला करके हमें इनको पानी में ही रखना है, वरना ये काली पड़ जाएंगी। पानी से बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब एक ज़रूरी बात, ये जो पानी है इस पानी को आपको फेंकना नहीं है। आप वापस से इसी में चिप्स बनाना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको जाली वाली चिप्स चाहिए तो एक बार आप बिल्कुल सीधा करके आलू को चिप्स बनाएं, फिर इसको थोड़ा सा घुमा दें, फिर उल्टे साइड से इस तरह से घुमाते हुए आप चिप्स काटेंगे तो इसमें जाली वाली डिज़ाइन आ जाएगी। तो फिलहाल मैं ये वाली चिप्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये चिप्स बनाने में काफ़ी टूटती बहुत है बीच बीच में। तो मैं प्लेन ही बनाऊँगी। अगर आपको ऐसी अच्छी लगती है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए जाली वाली डिज़ाइन इसमें आ गई है। ये तो इस तरह से आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी आलूओं की चिप्स बना करके तैयार कर ली हैं, सभी पानी में डूबी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको इसी तरह से हम 10 मिनट के लिए डूबा रहने देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे जो आलू का स्टार्च होगा या जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो नीचे तली पर बैठ जाएंगे। ये काम हमें बहुत ज़रूरी है करना। तो लगभग मुझे 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम गैस में इनको उबलने के लिए रखेंगे। यहाँ पर हमने एक मोटे तल का बर्तन लिया है और इसमें लगभग हमने 4-5 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब पानी आपको गर्म नज़र आने लगे, इसमें बबल्स जैसे नज़र आ रहे हैं, गर्म हो गया है, तो हम इसमें अपनी चिप्स से डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड में चिप्स का भगोना रख लिया है और इसमें हम अपनी चिप्स से डाल देते हैं।
अगर चिप्स ज़्यादा हैं तो इकट्ठी ना डालें, आप 2 या 3 या 4 बैच अलग अलग करके इनको उबाल सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ 1 किलो ही आलू थे तो मैं एक ही बैच में सारी चिप्स को बॉयल करने वाली हूँ। हमने चिप्स को डाल दिया है और इसको हम करछली से हल्का सा दबा देते हैं ताकि ये पानी में अच्छे से डूब जाएं। अब हम इनको उबालें। और साइड में जो ये पानी बचा हुआ है ना, इसे आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा हम क्या करने वाले हैं। इसको आप अलग साइड में रख दीजिएगा। तो अब हम इन चिप्स में नमक डालेंगे। आप पहले भी नमक डाल सकते थे पानी में, बट मुझे याद नहीं रहा, मैं अभी डाल देती हूँ। और एक ज़रूरी चीज़, आप चाहे तो यहाँ पर व्रत वाले नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो व्रत में खाने को हो जाएगा, या फिर बिना नमक की भी चिप्स बना सकते हैं। कुछ लोग व्रत में बिना नमक के भी चिप्स खाते हैं, तो जैसा आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं। अब हमें इन चिप्स को अच्छे से उबालना है, तो करीब 15 से 20 मिनट का समय लगेगा इनको उबलने में। अगर ये अच्छे से उबली नहीं तो ये काली पड़ जाएंगी, और अगर बहुत ज़्यादा उबल जाएंगी तो ये टूट जाएंगी। इसलिए यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि चिप्स हमारी बहुत अच्छे से उबलनी चाहिए। तो आपको एक काम करना है, इसको लगातार नहीं छोड़ना है उबलने के लिए। बीच बीच में हर 2-3 मिनट में आपको नीचे वाली चिप्स को ऊपर ला देना है करछली की मदद से। फिर इसी तरह से आपको उलटते पलटते रहना है, क्योंकि नीचे जल्दी हीट पहुंचेगी तो वो जल्दी गल जाएंगी। अगर आप इकट्ठे रखे रहने देंगे तो सारी चिप्स आपकी टूट जाएंगी। तो इस तरह से बीच बीच में आप करछली की मदद लेते जाएं, नीचे की चिप्स को ऊपर करते जाइएगा। तो इस तरह से आपको 15 से 20 मिनट तक चिप्स को पकाना है। मुझे लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आलू जो है एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी इसको चेक करने के, आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है, आप इसे उंगलियों की मदद से मसल करके देखिए। अगर ये टूट नहीं रही है और अंदर तक आपको बिल्कुल पकी हुई समझ में आ रही है तो भी सही है कि बिल्कुल पक चुकी है, बस टूटना नहीं चाहिए। दूसरा तरीका, एक चिप्स को आप फोल्ड करके देखिए, फिर आप खोलिए तो ये देखिए अलग अलग हिस्से नहीं हुए उसके, लेकिन आप उल्टा करेंगे तो इसमें एक क्रैक आ चुका है, एक लाइन सी ड्रॉ हो गई है। तो बस समझ लीजिए कि चिप्स हमारी बहुत ज़्यादा पकी भी नहीं है, लेकिन जितनी हमें चाहिए थी उतनी ये हो चुकी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, या टाइम से बात करें तो 15 से 20 मिनट आपको लग जाएंगे। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और तुरंत ही हम इन चिप्स को किसी बर्तन में निकाल लेंगे, या फिर आप ये जो पानी है इसको ड्रेन आउट कर दीजिए, या किसी छन्नी की मदद भी ले सकते हैं। इस पानी को आपको फेंकना नहीं है। अगर आप और भी ज़्यादा चिप्स बना रहे हैं, सेकंड बैच भी है, तो इसी पानी में आपको फिर से उबालना है, नया पानी नहीं लेना है। और एक चीज़ और, अगर आप दूसरा बैच जब डालेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा कम समय लगेगा इसको पकने में, क्योंकि उस टाइम पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो लीजिए, हमने सभी चिप्स को अच्छे से उबाल लिया है। अब यहाँ पर हमने एक पॉलीथिन या प्लास्टिक शीट बिछा ली। आप यहाँ पर चाहे कोई कपड़ा या कोई साड़ी भी ले सकते हैं साफ सुथरी। तो अब हम सभी चिप्स को फैलाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चिप्स हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत है तो अकेले भी फैला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप चाहे तो इकट्ठी फैला लें, हाथों से फैला दीजिए, इस तरीके से भी हो जाएगा, एक एक करके भी फैला सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप कर लीजिएगा। तो सभी चिप्स को हम फैला लेते हैं। तो हमने चिप्स फैला ली हैं, बकाया की चिप्स हम धूप में फैला लेंगे। तो चलिए हम धूप में फैला लेते हैं। तो लीजिए, हमने सभी चिप्सों को धूप में फैला दिया है, और अब हमने जो पानी बचा करके रखा हुआ था चिप्स का, तो चलिए उससे भी हम कुछ बनाने वाले हैं। तो देखिए, इतनी देर में जो पानी है एकदम ऊपर ऊपर आपको साफ नजर आ रहा होगा, और कुछ नीचे आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को हम सावधानी से अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो जो नीचे आपको गाढ़ा गाढ़ा सा दिख रहा है, कुछ सफ़ेद सफ़ेद, उसे हमें नहीं फेंकना है, उसको हमें रखना है। तो ये जो पानी हमने निकाला है इसको आप अलग फेंक सकते हैं, लेकिन ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना भगोने में, सफ़ेद सफ़ेद सा, कुछ इसमें आलू के टुकड़े भी हैं, कुछ स्टार्च भी है, तो इसका हमें अभी इस्तेमाल करना है। ये होता है आलू का सत, इसके हम बनाएंगे पापड़। बहुत ही बढ़िया पापड़ बनते हैं, तो इसे आपको नहीं फेंकना है। तो मैंने बहुत ही थोड़े से आलू लिए थे, इसलिए ये थोड़ा निकला है। जब हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं 5-5 किलो आलू की चिप्स, तब ये ज़्यादा निकलता है। अब यहाँ पर हमने एक बड़ा चम्मच लिया है साबूदाना। साबूदाना को हम अच्छे से मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। तो हमने साबूदाना का बढ़िया पाउडर बना लिया है, दरदरा टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब जो आलू का मिश्रण बचा हुआ था, जो स्टार्च वगैरह नीचे इकट्ठा हो गया था, इस पूरे भगोने को हम रख देंगे गैस पर, और इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। आप सोच रहे होंगे जो चिप्स का पानी था वो भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो एकदम लाल हो चुका था तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे।
अब हमने जो साबूदाना पीस करके रखा हुआ था इसे भी हम मिला देंगे। वैसे तो यहाँ पर साबूदाना मिलाना बिल्कुल ऑप्शनल था, सिर्फ आप आलू का जो सत बचा हुआ था पार्ट उससे भी पापड़ बना सकते थे। हमने साबूदाना इसलिए मिलाया, उसके अगर हम पापड़ बनाते ना तो वो एकदम काले पड़ जाते। साबूदाना मिलाने से एक तो पापड़ काला नहीं पड़ेगा, ऊपर से इनमें बढ़िया लेस आएगी जिसकी वजह से पापड़ अच्छा छिछलेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच हमने साबूदाना इसमें मिला लिया है। अब हम इनको 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना होता है, सिर्फ 10 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और जैसे जैसे ये पकेगा ना ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से एकदम ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है इसमें, और छोटे छोटे से आपको आलू के टुकड़े भी नज़र आ रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, चिप्स का जो नीचे का पार्ट है कभी ध्यान ही नहीं देते और उसको फेंक देते हैं। आप भी फेंकती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ इसको कभी नहीं फेंका जाता। मेरी मम्मी हमेशा इससे पापड़ बनाती हैं। तो बस जैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी नज़र आ जाए, लगभग 8-9 मिनट हो जाए, तब हम इसमें नमक डाल देंगे, जीरा डाल देंगे और साथ में ही थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। आप चाहे तो हरे धनिया को स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है आप जो डालना चाहें। इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक इनको और पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, मिश्रण बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो देखा आपने कितना बढ़िया हमारा मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है पापड़ों के लिए, ये जो कि चिप्स के बेकार से हिस्से से हमने इसको बनाया है। यहाँ पर हमने फिर से एक पॉलीथीन बिछा ली है और इसको अब हम फैलाएंगे। तो इसको हमें फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस चमचे की मदद से इसको डालते जाइए, ये अपने आप ही शेप ले लेगा। देखने में आपको बहुत पतले नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब इसके पापड़ बनेंगे तो बहुत ही बढ़िया सुंदर बनेंगे। तो इस तरह से मैंने कुछ पापड़ नीचे ही फैला लिए हैं, बकाया के पापड़ हम इन्हें धूप में ही फैला लेंगे। तो लीजिए हमने दोनों तरह के पापड़ बना लिए हैं, चिप्स बना ली हैं, चिप्स से बनने वाले दूसरे तरह के पापड़ भी बना लिए हैं। देख सकते हैं आप कितने सारे, 1 किलो आलू में हमारी चिप्स भी बन गई और ये सत्के पापड़ भी बन गए। अब हम बस इनको धूप में सूखने देंगे। लगभग मैं 2 घंटे बाद आई हूँ और पापड़ बहुत अच्छे से सूख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको एक बारी पलट देंगे। पलटने से ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे पापड़ हमारे सूखते जा रहे हैं कितने प्यारे एकदम ट्रांसलूट होते जा रहे हैं और बढ़िया शाइन भी इनमें है। तो चलिए अब हम इन पापड़ों को खूब अच्छे से सूखने देते हैं। तो फाइनली बहुत अच्छे से हमारे पापड़ चिप्स दोनों ही सूख चुके हैं और चिप्स देखिए कितनी बढ़िया है, एकदम ट्रांसलूट हैं और इनमें बिल्कुल भी कालापन नहीं आ रहा होगा आपको नज़र। तो हम चिप्स को, पापड़ को, दोनों को ही निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारे सत्के पापड़ हैं, आलू के सत्के, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारी चिप्स भी बन गई और दूसरे पापड़ भी तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं, आप इनकी आवाज़ से ही समझ सकते हैं। और ये पापड़ भी देखिए कितने बढ़िया बने हैं, एकदम पारदर्शी पापड़ हैं, बहुत अच्छी इनमें शाइनिंग है। तो देखा आपने कितने बढ़िया चिप्स की जो खुरचन बची थी, जो स्टार्च था, उससे हमने पापड़ बना लिए हैं। अब मैं आपको इनको तल करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी सभी चिप्स एकदम सफ़ेद वाइट कलर की हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हैं। अब मैं आपको सत वाले पापड़ भी भून करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया छिछल रहे हैं। तो इस तरह से हम दोनों तरह के पापड़ बना करके तैयार कर लेंगे। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रही होगी। तो चलिए अब मैं आपको इनका क्रिस्प भी दिखा देती हूँ। देखिए तलने के बाद ये कितने क्रिस्पी हैं, कितनी खस्ता हैं। सभी चिप्स हमारी बहुत अच्छी बनी हैं, बिल्कुल भी लाल नहीं पड़ी हैं। तो इनको आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में ना तलें, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही तलें। और अब मैं इनको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये रहे हमारे सत्के पापड़ जो कि बहुत ही खस्ता बने हैं। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।